आज हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ऐसे लिखो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इक्कीस वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट क्या है? देखो, 15 वस्तुओं का तो है विक्रय मूल्य और ये बराबर है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसमें बताना है लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट। सबसे पहले तो एक नोट करके लाइन लिखो, जब क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती हैं, जब क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। इसमें देखो, क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु है 21, इसलिए लाभ हो गया, और लाभ होता है अंतर बटा विक्रय मूल्य की वस्तु और गुणा 100। अंतर, दोनों का अंतर है 6 का। विक्रय मूल्य की वस्तु है 15 और गुणा 100। 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 20 पंजू 100, यानी कि इसको 40% लाभ हुआ। और यदि विक्रय के साथ अधिक वस्तु होती तो भी सूत्र यही रहता, अंतर बटे विक्रय मूल्य की वस्तु गुणा। सूत्र यही रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। यदि इसको चेंज कर देना, विक्रय मूल्य के साथ 21 वस्तु हो गई, क्रय मूल्य के साथ 15 वस्तु हो गई, तो हानि होगी वही हानि होगी, वही अंतर। अंतर दोनों का कितने का है? वही 6 का। और नीचे विक्रय मूल्य की वस्तु आएंगी 21 और गुणा 100। हानि में भी विक्रय मूल्य की वस्तु नीचे आएंगी। ऐसे लिखो, किसी वस्तु को बेचने पर कोई वस्तु है, इस वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य पर लाभ के, विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगा। क्रय मूल्य पर लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो, लाभ में ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर आदमी को उसके विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के, यानी कि विक्रय मूल्य सबसे पहले मान लो, विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, लाभ मान लिया 30,
और क्रय मूल्य आ गया 70 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा रहेगा तभी तो लाभ रहेगा भाई। क्रय मूल्य 70 है, लाभ 30 है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जब 100 मान लिया तो क्रय मूल्य 70 है। क्रय मूल्य खरीदा तो 70 रुपए में और बेच दिया 100 में, तभी तो उसको लाभ होगा, तो क्रय मूल्य छोटा होता है। अब सीधी सी बात है कि इसमें लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ हमारे पास 30 रुपए है, क्रय मूल्य 70 है और गुणा 100, तो ये आ गया 300 बटे 7, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% लाभ होगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है, किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो बताओ उसका जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का कितने परसेंट है। किसी वस्तु का लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो बताओ विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का लग रहा है लागत मूल्य का, और लागत मूल्य हमेशा होता है क्रय मूल्य। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, और जो लागत मूल्य है ये लागत मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब गुणा विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि लागत मूल्य आ गया 40। किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है ये विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो लागत मूल्य हो गया 40। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का सेकंड संख्या ऊपर आएगी और नीचे आएगी का वाली संख्या और गुणा 100। सेकंड संख्या हमारे पास क्या है, ये 100 है, का वाली संख्या क्या है 40 है और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 दाई 250, तो ये इसका 250% है, ये इसका 250% है। एक ऐसे क्वेश्चन आता है 10 रुपए में 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने पर ₹10 में 20 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 4% आमदनी होती है। कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को 4% आमदनी होती है। 4% आमदनी होती है। तो बताओ हानि की बजाय वो क्या लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है। 20%
लाभ लेने के लिए कितनी टॉफियां बेचेगा। तो ये दो कंडीशन में निकल जाएगा। एक तो 20 टॉफियों का विक्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य दे दिया, अन्नी दे दी, क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद में लाभ दे दिया, फिर विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक तो वो तरीका होता है। एक इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि जो पहली कंडीशन होती है हानि है तो 100 माइनस हानि ऊपर लिख दो और अपॉन लाभ नीचे लिख दो, दूसरा सेकंड नंबर वाला नीचे लिख दो, और गुणा दी गई वस्तु, कितनी वस्तु दे रखी है। ये इसका शॉर्ट मेथड होता है। हानि है 4 की 96 हो गया, लाभ है 20 का 120 हो गया, वस्तु दे रखी है, कितनी ट्रॉफी दे रखी है 20 ट्रॉफी दे रखी है, 20 छंगा 120, 16 छंगी 96, यानी कि 16 बेचेगा। ये इसका तरीका होता है। अगर ऐसे दो कंडीशन वाले क्वेश्चन आए तो उसका ये तरीका होता है। एक दुकानदार कोई दुकानदार है 10 रुपए में 7 पेन खरीद कर लाया। उसने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे, 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर बेचा, उसको 40% लाभ पर बेचा। 10 रुपए में 7 पेन खरीदे, यानी कि 10 रुपए में 7 पेन खरीदे और उनको जब बेचा तो उन पर 40% लाभ प्राप्त किया। तो बताओ खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। जो खरीदार है जिसने खरीदा था तो उस खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। सबसे पहले खरीदा है तो इसका बेचना यानी विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। 7 पेन है, 7 पेन खरीदे, 7 पेनों का जो क्रय मूल्य है खरीदे हैं वो 10 रुपए में खरीदे हैं। एक पेन खरीदेगा 10/7 में, ये एक पेन का क्रय मूल्य आ गया और एक पेन का क्रय मूल्य आ गया। अब हमें दे रखा है लाभ, लाभ दे रखा है 40%, तो ये क्रय मूल्य आ गया। लाभ दे रखा है, हमें निकालना है बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी कि एक पेन को बेचेगा वो 2 रुपए में। ये एक पेन का विक्रय मूल्य आ गया, एक पेन को बेचेगा 2 रुपए में और इसको लेना कितने रुपए में है 10 रुपए में। तो एक पेन की कीमत 2 रुपए आ गई, तो 10 रुपए में कितने पेन आएंगे भाई। एक पेन कितने में बेच रहा है वो 2 रुपए में, तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा 5 पेन, तो खरीदार को 5 मिलेंगे। क्लियर। ऐसे लाइन खींचो। एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
उसका लाभ परसेंट क्या है। 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। दो 200 टॉफियां बेचने पर 50 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि परसेंट क्या है। 200 टॉफियां बेचने पर 50 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि परसेंट क्या है। देखो 250 को तो ए मानना है, ठीक है, और 50 को बी मानना है। यदि लाभ परसेंट पूछा है तो ये सूत्र याद रखना है, बी बटा और ए माइनस बी गुणा 100। बी की जगह लिखेंगे 50, ए माइनस बी, 250 में 50 घटाओगे 200 बचेंगे और गुणा 100। तो इसको लाभ जो होगा वो 25% होगा। यदि हानि परसेंट पूछते हैं तो हानि परसेंट में बी यहां नीचे ए प्लस बी करना है और गुणा 100, ये हानि परसेंट होता है। हानि परसेंट में नीचे जमा करना है और लाभ परसेंट में नीचे माइनस करना है। इसमें आ जाएगा 50 बटे 250 और गुणा 100। ए और बी को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और नीचे लाभ वाले में इसमें से घटा देंगे, ऊपर हमेशा बी आएगा।